क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करें? हाँ, इसको तो हमें जाने बिना हम आगे उसको इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो हमें जानना ये है कि सबसे पहले हम जो आहार ले रहे हैं हम वो तो नहीं ले रहे जो हमारे ऊपर नेगेटिव असर डाल रहा हो, जो हमारे अंदर हमारे ही ऊपर अत्याचार हम कर रहे हों और अपने अच्छे बैक्टीरियाज को किल कर रहे हों। तो इस तरफ हमें जागृति रखनी है। इसको हमने पिछले एपिसोड में जान लिया था कि हमारे भीतर सीबो और सीफो तो नहीं डेवलप हो रहा कहीं, स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ और स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ओवरग्रोथ। ये दो चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। इसको ठीक करने के लिए हमें ये अपने आहार को टोटली चेंज करना है। अगर आपने पहले ही चेंज किया है देन वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। क्योंकि अगर हमारी आंतें खराब हैं तो हमारे पास में जो भी बीमारियां हैं वो हमारी इंक्रीज़ होती जाएंगी और बढ़ती जाएंगी। स्किन डिसीज़ेज़ हैं, बहुत सारी एलर्जीज़ हैं और बहुत सारे हमारे पास में ओबेसिटी के कारण हैं और रोमेटिक अर्थराइटिस है। बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो हमारी गट हेल्थ से रिलेशन रखती हैं। ऑफ कोर्स हमारे माइंड से भी रिलेशंस तो है ही। हम मेंटल आहार कैसा ले रहे हैं, हमारा मूड कैसा रहता है, तो माइंड एंड गट ये दोनों का एक बहुत गहरा संबंध है। हमारी गट के पास अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये जिस तरह से हमारे माइंड को भी प्रभावित करती है, हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। ब्रेन में जो हमारे थॉट्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं और ये सब मिलकर के हमारे इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करती हैं। अर्थात ब्रेन, गट और हमारा हार्ट, ये तीनों कनेक्टेड हैं और तीनों की हेल्थ पर ही हमको ध्यान रखना है अगर हम एक बहुत अच्छी वेलनेस को चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले अपने आहार को देखना है। हमें फर्मेंटेड फूड जो होते हैं वो बहुत लाभकारी होते हैं, लाभ देते हैं। उनको हमें लेने के लिए या तो आप डोसा, इडली, और उनको गरम गरम ना लें, उनको रोज़ आप अपने आहार में लें या बच्चों को दें। रोज़ नहीं तो वीक में 2-3 दिन आप लें और उसको फिर ठंडा करके खाएं, जिससे उसमें गुड बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है वो अधिक मात्रा में हो, जिससे हमको लाभ मिले। फिर एक एक कांजी जो है वो आप बना सकते हैं, जो आप एवरीडे एक ड्रिंक, ये हेल्दी ड्रिंक है, ये संजीवनी की तरह आपके भीतर काम करेगी, आपकी गट बैक्टीरिया को बढ़ाएगी, आपके अंदर अच्छे हार्मोन्स को भी क्रिएट करने में सहायता करेगी। क्योंकि अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है तो हमारे पास में हैप्पी हार्मोन्स हैं, और हैप्पी हार्मोन्स हैं तो ये संदेश हमारे ब्रेन तक जाता है, तो हमारा सब तालमेल ठीक हो जाता है जीवन से। तो कांजी बनाने के लिए आप बीटरूट को लीजिए, उसका छिलका मत उतारिए, केवल उसकी टिप और नीचे जो रूट्स का हिस्सा होता है उसको कट करके अच्छे से निकाल दीजिए। उसको पील मत करिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके साथ में एक आंवला भी ले लीजिए। अब आप जितने पर्सन हैं उसके हिसाब से कर लीजिए। ये जो एक बीटरूट है और एक आंवला, 2-3 पर्सन्स के लिए काफ़ी होता है। इसको कांच के जार में आप ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ सनलाइट आती हो। आपने आज एक जार रखा है और इसमें क्रिस्टल सॉल्ट डाल दीजिए, सी सॉल्ट या सेंधा नमक डाल दीजिए आप। और फिर इसमें जो पीली सरसों होती है वो उसको पीस के आप फ्रिज में रखिए। बाहर रखने से बहुत जल्दी ख़राब होती है। भाई बॉम्बे के मौसम में तो ख़राब होती है, आपके यहाँ पता नहीं। तो उसका भी आप 1 स्पून उसमें डाल दीजिए और स्टर कर दीजिए अच्छे से। इस जार को आप थोड़ा सा लूज़ रखिए, दिन में 2-3 बार चला दीजिए, इसकी एयर रिलीज़ हो जाए, लेकिन इसको कवर करके ही रखना है। अधिक एयर जाने से उसमें फंगस बन जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। एक जार को आपने आज रखा, दूसरे को कल रखिए, ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आप रखते जाइए। एक कांजी जो पहले दिन आपने रखी है वो 3rd डे पे आपको तैयार हो जाएगी। उसको छान लीजिए और उसको आप भी लीजिए, और किसी भी वक्त में खाली पेट ले या भरे पेट ले या रात को ले, कभी भी ले, लेकिन आप इसका सेवन रोज रोज करिए। लेकिन याद रखिए इसके साथ में आपको बाद में फाइबरस फूड जरूर लेना है, क्योंकि इससे जो हेल्दी बैक्टीरिया बनेंगे उनको फिर फाइबर्स चाहिए। उन बैक्टीरिया का, उनका खाना ही फाइबर है, वो सर्वाइव ही उस पर करते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए उनको जब आपने इनवाइट किया है, उनको जनरेट किया है, अब उनको आपको अपने पास में बसा के रखना है।
क्योंकि वो तो आपका बहुत कुछ करने वाले हैं। आपको अच्छी हेल्थ, अच्छे हार्मोन्स आपके अंदर क्रिएट करने वाले हैं, आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायता करने वाले हैं। आपकी बड़ी बड़ी फीस जो डॉक्टर्स के पास जाती थी वो सब बच जाएगी, आपके बेवजह की जो तकलीफ़ें थी वो बच जाएंगी। डॉक्टर्स तो धरती पर भगवान की तरह हैं, लेकिन हमें अपने भीतर बीमारी आने से पहले ही उसकी तैयारी करनी है। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम जो कर सकते हैं हमारे हाथ में उसको हमें करना है, और इसको करने के लिए आप फिर फाइबरस फूड ज़रूर लें। फाइबर्स के लिए आप चिया सीड भी ले सकते हैं, आप स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, गुआवा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप गूगल करके देख लीजिए कौन से अच्छे हैं। लेकिन चिया सीड और अकेसिया जो बबूल का गोंद होता है, आप इसको अपनी एवरीडे की डाइट में ज़रूर मिला लें। इससे वो सप्लीमेंट पूरा हो जाता है और आपको अच्छे मिनरल्स, ओमेगा 3 ये सब मिलने लगते हैं। अलसी लीजिए, अलसी भी बहुत अच्छी है। ये सब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। और आप मैदा, बेसन और इस तरह की गेहूं तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, क्योंकि गेहूं के जेनेटिक्स को कम से कम 1500 बार चेंज कर दिया गया है। अब वो हमारे लिए वो गेहूं नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। फिर आप मिल्क प्रोडक्ट्स बिल्कुल ना लें, क्योंकि वो भी हमारे हार्मोन्स को मैच नहीं करता, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी का ही कैल्शियम और खर्च हो जाता है। देखिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से भी सलाह लीजिए या आप खुद आजमा के देखिए। मैं तो आपकी हितैषी हूँ, कुछ हेल्थ टिप्स आपके साथ में शेयर करती हूँ जिससे हमारा जीवन स्वस्थ और खुशहाल बने। तो हम फाइबरस फूड लें, फ्रूट्स लें, सलाद लें, अच्छे से खूब भर के सलाद लें, ब्लूबेरीज लें, और आप अच्छे से अपने भोजन में ज्वार बाजरा, मिलेट्स की रोटी को अपना लें। फिर उसके पश्चात आप शुगर बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि शुगर की जो क्रेविंग हमारे अंदर है वही हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज को किल करती है। शुगर हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। फिर रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल छोड़ दीजिए, आप रिफाइंड सॉल्ट को छोड़ दीजिए। थोड़ा कुछ आप चेंज करके देखिए, आपको अपने आप ही आपका अनुभव कहेगा हाँ मेरे लिए यही सही है। दूसरा, मेंटल वेलनेस भी बहुत ज़रूरी है। तो मेंटल वेलनेस के लिए आप अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी बातें सुनिए, मेडिटेशन करिए, है ना। हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आप बढ़ाइए, स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड रहिए अच्छे लोगों से, तो आपका जीवन एक बहुत ऊंचाई पर पहुंचने लगेगा, और आप सब स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार भी स्वस्थ होगा। आपको बहुत कुछ अभी करना है अपने लिए और सबके लिए। वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हमको यहाँ पर रहना है। तो आशा है आप इन टिप्स को अपनाएंगे। देखिए, मेरे पास में भी काफ़ी एलर्जीज़ थी, मुझे भी अस्थमा हुआ था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सब का कारण गट है, उसी दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, और मेरा सारा कुछ जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अपने आप ही ठीक हो गई। उसके बाद में मुझे कभी भी कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी। हाँ, कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था, बस इतना ही है। बाकी जो समय है वो मैं चाहती हूँ कि आप सबकी सेवा में बीते। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है कि हम सब एक परिवार के हैं, एक ही छोटी सी इकाई में हमको नहीं बनना है। हम सब एक हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सब, हम सब एक ही माला में पिरोए हुए फूल हैं। आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, तो हमें भी खुशी है। इसलिए इस संसार को सुखमय बनाना है। दुख अपने आप को ना दीजिए और ना आप दुखी रहिए। आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहिए। ऐसी मंगल कामना के साथ आपको बहुत बहुत प्रणाम है।